नहीं आए हैं उनको भी हमें जांच करके हमें हाई कोर्ट को देना है। मैं जादवपुर के वो केपीसी हॉस्पिटल एरिया कहलाता है, जब मैं वहाँ पहुँचा हूँ तो मैंने एक काम ज़रूर करा था कि मैंने 24 घंटे पहले इन्फॉर्म ना करके मैंने पुलिस को 1 घंटा पहले इन्फॉर्म करा था दैट आई एम रीचिंग देयर। ओके। तो लोकल पुलिस के 2 कांस्टेबल मेरे साथ वहाँ पर मोटरसाइकिल पर पीछे से थोड़ा सा लग गए थे और वो मेरे साथ वहाँ गए। और जब हम वहाँ गए तो हमने पाया वहाँ पर बहुत सारे दलितों के मकान टूटे हुए थे और बिल्कुल डिस्ट्रॉयड भी कर दिए थे। और हमने बड़ी मुश्किल से एक विक्टिम को तैयार करा था कि वो हमें आकर दिखाए, क्योंकि विक्टिम के अंदर बड़ा फियर है, वहाँ पर बहुत मतलब खौफ का माहौल है। वो जा नहीं चाह रहे, वो जहाँ उनका घर है वहाँ नहीं जा रहे वो बड़ी मुश्किल से, क्योंकि जब हमने हालात कैसे बिगड़े सर? कहीं दूसरी जगह एक कैंप लगाकर बयान दिए थे तो वहाँ पे हालात कैसे बिगड़े। जब जो हम घर टूटे हुए घर की हमने वीडियोग्राफी करने की कोशिश करी, फोटो खींचने की कोशिश करी, तो वहाँ के लोकल कुछ लोग इकट्ठा हो गए और उन्होंने जो है हमारे मोबाइल छीनने की कोशिश करी हमारे साथ। जो है पुलिस ने ये सब देखा, पुलिस ने क्या किया उस दौरान? मुक्की और वो फिर बहुत सारा एक मॉब। पुलिस वहां थी ही नहीं। मैं आपको यही तो बताना चाह रहा हूं कि हमारी इंफॉर्मेशन के बावजूद भी वो जो 2 एक कांस्टेबल थे, सिपाही थे, वो भी जब ये घटना घटनी शुरू हुई वो वहां से आश्चर्यचकित रूप से एकदम से गायब हो गए। जो लोकल पुलिस के लोग थे, हमारे साथ सीआईएसएफ के जवान थे, तो हमारी जान बच गई, हम सुरक्षित। शुक्रिया रशीद साहब आपका ये तमाम बातचीत आज तक के साथ करने के लिए और ग्राउंड पर क्या हुआ उस घटना की जानकारी देने के लिए। इसी मुद्दे पर हम चर्चा कर रहे हैं। तमाम खास मेहमान इस वक्त दंगल में हमारे साथ जुड़ चुके हैं। कैलाश विजयवर्गीय जी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, आप बंगाल प्रभारी भी हैं बीजेपी के। आतिफ रशीद हमसे कुछ देर पहले बात कर रहे थे। बीजेपी से ही सांसद जफर इस्लाम साहब हमारे साथ जुड़ गए हैं। नदीमुल हक टीएमसी से सांसद हमारे साथ राज्यसभा के जुड़ गए हैं। शुभंकर सरकार हमारे साथ मौजूद है, आप कांग्रेस पार्टी से हमारे साथ जुड़ गए हैं। और अवनिजेश अवस्थी जी आरएसएस के जानकार और राजनीतिक विश्लेषक इस चर्चा में हमारे साथ मौजूद हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। लेकिन शुरुआत मैं कैलाश विजयवर्गीय जी के साथ कर रही हूं क्योंकि वो शुरुआती कुछ मिनट में ही हमारे साथ रहेंगे। कैलाश जी, जो पूरी परिस्थितियां हुई उसकी जानकारी यहाँ पर रशीद साहब भी दे रहे थे। ग्राउंड पर जो कुछ भी हुआ वो कह रहे हैं कि पुलिस वहां पर मौजूद नहीं थी, लेकिन सीआईएसएफ की मौजूदगी थी, सीआईएसएफ के पास हथियार भी मौजूद थे। किस नजर से फिर इस पूरी परिस्थिति को देखा जाए? देखिए, पश्चिम बंगाल में लॉ एंड ऑर्डर नाम की कुछ चीजें नहीं है। आप समझ सकते हैं कि मानवाधिकार आयोग की टीम के साथ जिस प्रकार का व्यवहार हुआ वहाँ पर, और गुंडों का मनोबल आप देखिए। ये जितनी भी हिंसा हो रही है ये स्टेट द्वारा प्रायोजित हिंसा है और सोची समझी साजिश के अंतर्गत हो रही है, जिससे कि वहाँ पर एक अलगाववाद सा सरकार ने बना दिया है कि कोई भी व्यक्ति जो हमारे विरोध में है उसको कुचल दिया जाए। आप देख रहे हैं कि लगभग मेरी जानकारी के अनुसार कि 1001 ऐसी महिलाएं हुई जिनके साथ दुष्कर्म हुआ होगा, क्योंकि मैं खुद जानता हूं कि कुछ महिलाएं ऐसी हैं जिनके साथ दुष्कर्म हुआ और वो रिपोर्ट लिखवाने के लिए तैयार नहीं है। उन्होंने कहा कि हमारे बच्चों की हत्या हो जाएगी, हमारे पति की हत्या हो जाएगी, जो हो गया वो हो गया, उनके गाँव छोड़कर जा रहे हैं। तो ये जो घुसपैठिए जो वहाँ पर आकर और विशेषकर एक हिंदू गांव में जाकर उनको परेशान करना, उनको मारना, उनको लूटना, जिससे गांव छोड़कर चले जाएं और सीमावर्ती जिले से घुसपैठिए आकर उन गाँव में कब्जा करना, ये एक साजिश की तरह हो रहा है। मैं समझता हूँ बंगाल की स्थिति बिल्कुल जम्मू कश्मीर जैसी होती जा रही है। यदि वहाँ पर ध्यान नहीं दिया गया तो आने वाले कल में पश्चिम बंगाल हमारे लिए बहुत बड़ा खतरा हो सकता है। कैलाश जी, जो परिस्थितियां वहां पर इस वक्त दिखाई दे रही हैं, चुनाव तक की बात तो समझ में आती है कि चुनाव के दौरान आरोप प्रत्यारोप हो रहे हैं, टकराव की स्थिति बनी हुई है, लेकिन चुनाव नतीजों के बाद भी क्यों ममता बनर्जी इतनी आक्रामक हैं आप लोगों पर?